श्री कृष्ण लीला के चिंतन में वृक्षों के टूट जाने पर भी श्री कृष्ण को अक्षत पाकर माता पिता का उल्लास। स्वर्गीय देवों की श्रवण शक्ति लुप्त हो गई थी। नागलोक के प्राणी भी बधिर प्राय हो गए थे तथा दिंगनाथ प्रकाशित प्रकंपित हो रहे थे। क्षण भर के लिए समस्त ब्रह्मांड में उसके अतिरिक्त अन्य कोई शब्द अविशिष्ट नहीं रहा था। ऐसी एक साथ शत सहस्त्र प्रियंकर वज्रपातों की सी वह प्रचंड ध्वनि अर्जुन वृक्षों के धाराशायी होने पर हुई थी, किंतु अघाट घटना पटियसी योग माया ने उस ध्वनि को ब्रजपुर के धरातल पर तो तब तक प्रकट नहीं होने दिया जब तक कुबेर तने नल कुबर मणिग्रीव श्री कृष्णचंद्र का स्तवन कर चले नहीं गए। स्तुति के समय कितने क्षण, कितने दिन, कितने मास, कितने वर्ष, कितने युग बीते थे, ये कल्पना प्राकृत मन में समा नहीं सकती। पर जितना भी समय लगा हो उतने काल तक तो ब्रजपुर निश्चित रूप से नीरव था। अवश्य गृह कार्य में संलग्न गोप सुंदरियों की एवं ब्रजराज महिषी की कंकन झंकृति नपोर रव रह रहकर उस नीरवता को भंग कर देते थे। पक्षियों का कलरव, भ्रमण का गुंजन तो इनमें स्थायी स्वर की भांति समा गया था। पर ज्यों ही कुबेर पुत्र दृष्टिपथ से ओझल हुए कि बस समस्त ब्रजपुर भी उस प्रचंड ध्वनि से कांप उठा। गोवर्धन परिसर की सम अलंकृत यज्ञ भूमि ऐसी हिल गई मानो भूकंप हुआ हो। गोपरामाओं के अंग ऐसे नाचने लगे मानो सहसा सबके अंगों में कंप वायु का प्रकोप हो गया हो। तरु टूटत चरके झरमर झरके फिर भर भर के भूमि परे धर थल थल धर के लोग नगर के थर 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 के चौकी परे तय और सब नर के इमी खर खर के जनो थन तर के झरप तहा जे गिरत न सर के गृह सब बर के को कही हर के गुन्नी महा। ब्रजेश्वरी की भी यही दशा है। साथ ही उन्हें उखल में बंधे अपने नीलमणि की स्मृति हो आई है। श्री कृष्णचंद्र का उन्हें विस्मरण हो गया हो ये बात नहीं, केवल अभी कुछ देर पहले लीला शक्ति ने उनके एवं नीलमणि के बीच में अपना आंचल फैला रखा था। उसकी ओट में मैया अपने जीवन धन को देख करके भी अच्छी तरह नहीं देख पा रही थी, पर अब आंचल हट चुका था, उसकी आवश्यकता नहीं रही थी। इसलिए मैया को मानो वहीं से कक्ष की मणि भीति का व्यवधान रहने पर भी नीलमणि के स्पष्ट दर्शन होने लगे हैं। मैया उस समय भी अपने नीलमणि को खिलाने के लिए दधि मंथन ही कर रही थी, पर अब अवकाश कहां। त्रिनावर्त के समय भी ऐसी ही सी ध्वनि हुई थी। इस संस्कार के जागने में देर थोड़ी लगी। मैया मंथन दंड को फेंक करके विद्युत गति से वहां उस स्थान पर जा पहुंचती है जहां वे अपने नीलमणि को उखल से बांध गई थी। वहां तो कोई है ही नहीं। हां, उससे कुछ ही दूर पर वे गोप शिशु कोलाहल कर रहे हैं और वे प्रकांड यवल अर्जुन वृक्ष धाराशायी पड़े हैं। ये मैया को देख गया, आह मेरा नीलमणि कहां है। मैया इतना ही सोच पाई, फिर तो अंगों में रक्त संचार स्थगित हो गया। उस समय उनके प्राण कहां थे। धमनियों में रक्त का प्रवाह न रहने पर भी वह निस्पंद प्रस्तर प्रतिमा की भांति ज्यों की त्यों खड़ी कैसी रही, इसका समाधान तो संभव नहीं। पर मैया की स्थिति इस समय ठीक ऐसी ही है। क्षण भर भी नहीं लगा, ब्रजपुर में जितनी गोप सुंदरियां थी सभी नंद भवन में आ पहुंची। उनकी तो बात क्या, वे निकट थी। सुदूर गिरिराज के प्रांत में ब्रजेश्वर थे। ब्रजपुर का समस्त गोप समुदाय था, वे सब के सब आ पहुंचे। उन सबको स्मृति है केवल एकमात्र श्री कृष्ण की।
वृक्षपात के उस महागर्जन को सुनकर के सब लोग भयभीत हो गए हैं। श्री कृष्णचंद्र की अनिष्ट शंका से उनका मन इतना अधिक भर गया है कि नंद नंदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृत्ति के लिए वहां स्थान नहीं है। इस अवस्था में वे आ पहुंचे हैं। श्री कृष्णचंद्र में तन्मय हो जाने पर यहां भी, इस प्रपंच में भी देश काल का व्यवधान नहीं रहता। फिर ये तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र की चित्त आनंदमय लीला, उनके नित्य चित्त आनंद में परिकर उनकी चिन्मयी व्रज भूमि से संबंध घटना है। यहां ब्रजेश्वर ब्रजगोप यदि गिरिराज की सीमा विस्तृत वन प्रदेश ब्रजपुर की उतंग अटलिकाएं लांग करके क्षण भर में वहां नंद प्रांगण में आ पहुंचे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यहां तो लीला के लिए ही चिन्मय देश काल है। लीला में आवश्यकता के अनुसार उनका विस्तार संकोच होता है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। अतः नंद व्रज एवं गिरिराज का मध्यवर्ती विशाल भूखंड तो संकुचित हो गया। ब्रजेश्वर गोप ऐसे आप पहुंचे मानो द्वार पर ही थे, पर वह प्रांगण विस्तृत हो गया। इतने स्थान में ही समस्त पूर्ववासी समा गए। अस्तु आते ही सबकी दृष्टि में भग्न यमल अर्जुन वृक्ष तो आ गए। महागर्जन इन्हीं का था, यह भी ध्यान में आ गया। पर इतने प्रकांड वृक्ष मूल से उखड़कर गिर कैसे गए, उनके धराशी होने में हेतु क्या है, इसे वे सरता नहीं समझ पाए। सहसा ऐसी घटना घटित हो जाने का कोई कारण नहीं ढूंढ सके। कारण न पाकर के उनका चित्त भ्रांत होने लगा। अब तक उन्हें श्री कृष्णचंद्र के दर्शन नहीं हुए हैं। अर्जुन तरफ की शाखा श्रेणी पल्लव जाल में वे छिपे हैं। अवश्य गोप शिष्यों की प्रसन्न कौतुकपूर्ण मुद्रा देख करके उन्हें ये आश्वासन तो मिल जाता है कि नंद नंदन कुशल हैं। अर्जुन तरु को घेर कर वे आश्चर्य की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। इतने में ब्रजेश्वर को एक गोप शिशु उंगली से वृक्ष मूल की ओर देखने का संकेत करता है। ब्रजेश किंचित उस ओर आगे बढ़कर देखते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें कल्पना नहीं थी कि अपने पुत्र की ऐसी अद्भुत अनुपम झांकी देखने को मिलेगी। कटी प्रदेश में पट डोरी बंधी है, डोरी उखल से सन्नद्ध है तथा अपने जानू एवं करतल को पृथ्वी पर टेके वे उखल को खींच रहे हैं तथा नेत्रों में भय भरा है। ये दृश्य ब्रजेश्वर के समक्ष आते ही ना जाने कैसे सभी गोप सुंदरियां भी एक साथ ये देख लेती हैं। वास्तव में तरुक के मूल उत्पाटन का हेतु उनके सामने आ जाता है, फिर भी वे समझ नहीं पाते किस महाबलवान का ये कार्य है, किस हेतु से उसने इन्हें उखाड़ फेंका। इसका कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। क्षण क्षण में उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा है। अधिकांश का मन किसी महाबली दैत्य के उत्पात की कल्पना करके व्याकुल होने लगता है। जो कुछ अधिक धैर्यशाली है वे दैत्यकृत किस माया का अनुसंधान करने चलते हैं, पर वैसा कोई भी चिन्ह उन्हें नहीं प्राप्त होता। दैत्य नहीं आया ये धारणा तो पुष्ट होती है, किंतु जनछावत नहीं आया, वर्षा नहीं आई, आकस्मिक वज्रपात भी नहीं हुआ, यहाँ कोई मत गजेंद्र भी नहीं आया जिसकी स्वच्छंद चेष्टा से ये अनुचित घटना घटी हो। फिर इस युग्म अर्जुन वृक्ष को गिराया तो किसने, ये रहस्य वे नहीं पा सके। उनके विस्मय भरी आंखें गोप शिष्यों की ओर केंद्रित हो गई, किंतु ब्रजेश्वर का ध्यान अब इस ओर नहीं है। उनका अनु अनु अपने इष्ट देव नारायण के प्रति कृतज्ञता से पूर्ण हो रहा है। उखल में बंधे पुत्र के अंगों को अच्छी तरह टटोल करके उन्होंने देख लिया, अपना जी भर लिया कि कहीं कोई शक्त नहीं लगा, और फिर तो उनका रोम रोम पुकार रहा है, नारायण देव प्रभु अशरण शरण दीन बंधु नाथ तुम्हारी जय हो। इस आयाचित अनुकंपा की जय हो। ब्रजेश का वह जय जयकार अंत स्थल में ही सीमित नहीं रहा, वह उच्च स्वर से श्री नारायण देव की जय घोषणा करने लगे। इसी बीच में दो शिष्यों ने उनकी चादर खींचकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहना आरंभ किया, बाबा सुनो, हम बताते हैं।
कन्हैया नहीं तो वृक्ष उखाड़े हैं। देखो, ये उखल खींचते हुए पहले भीतर चला गया, फिर इसने उसको तिरछा कर दिया और तब डोरी खींचने लगा। बस वृक्ष टूट गए। ये बात समाप्त होते न होते नंदन पुत्र तौक ने कहना आरंभ किया, इतना ही नहीं बाबा, एक और खेल हुआ। इन दोनों वृक्षों में से दो पुरुष निकले जो आग की तरह जल रहे थे। वे बार बार कन्हैया भैया के चरणों में गिरते थे। और बाबा, वे दोनों बड़ी देर तक गीत गा रहे थे, रो भी रहे थे। और फिर कन्हैया भैया ने भी अपने हाथ नचा नचा कर उनसे कुछ बातें कहीं और वह फिर चले गए। सुबल भी बोल उठा, बाबा, हम सबों ने देखा है, इन्हीं वृक्षों में से वे दोनों निकले, कन्हैया के साथ बातें की और फिर उत्तर की ओर चले गए। इसके बाद उपनंद से अन्याय निवेशक गोपों से अपने पिता पितृव्य से सभी शिशु इसी घटना को परम उल्लास में भरकर बताने लगे। ये कहते समय उन गोप शिशुओं के मुख पर तो भय अथवा आश्चर्य की छाया भी नहीं है। वे परम सत्य तथ्य बतला रहे हैं। इस दृढ़ता के स्पष्ट चिन्ह उनके मुखमंडल पर अवश्य अंकित हैं। अतिशय उत्कंठा से सबने इसकी बात सुनी थी, किंतु किसी भी गोप को उनकी बात पर विश्वास तो नहीं होता। सुनते ही सभी एक ही निर्णय देते हैं, ये तो कदापि संभव नहीं। छोटे से नंद नंदन के द्वारा ये कार्य हो, इस शिशु के बल प्रयोग से ये वृक्ष उत्पाटित हुए हों, ये भी कहीं विश्वास की वस्तु है, हो नहीं सकता। श्री कृष्ण के लिए यह असंभव है। केवल उन याज्ञिक ब्राह्मणों को जो गोपों के साथ ही गिरिराज की ओर से दौड़कर आए थे, संदेह अवश्य होने लगा कि संभवतः गोप शिष्यों की बात सत्य ही निकले। उनके ऐश्वर्य प्रवण चित्त में स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र के अनंत ऐश्वर्य की चर्चा को टिकने के लिए स्थान है। उससे पूर्व पूतना, शकट, तिरनावर्त आदि का निधन शिशु श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा अनेकों अघट घटन होते ये भूदेव देख चुके हैं। गोपों ने, गोप सुंदरियों ने भी देखे तो अवश्य हैं, पर उनके राग रस मृसन चित्त को श्री कृष्ण चंद्र का ऐश्वर्य स्पर्श कर ले, ये तो कभी संभव ही नहीं। इसलिए गोपों ने तो उसे तनिक भी स्वीकार नहीं किया, पर ब्राह्मण संदिग्ध चित्त हो गए। कुछ भी कारण हो, ब्रजेंद्र के लिए अब यह संभव नहीं कि वे हेतु विचारने में समय लगा सकें। श्री कृष्ण चंद्र परम सुंदर, पर भय विकल्लव मुखारविंद उन्हें प्रबल वेग से खींच रहा है। तिन विच हरि बैठे छवि ऐना, डर पे मृग शिशु के से नैना। वे उसी ओर झुक पड़ते हैं। डोरी में बंधे उखल को खींचते हुए अपने पुत्र को अत्यंत निकट से निहार करके ब्रजेश्वर का मन एक बार तो विषाद से भर जाता है। आह, कहाँ ये सुकोमल अंक और कहाँ ये डोरी, ये उखल का भार। ब्रजेश्वरी, अविवेक से तुम तो अंधी हो गई। पुत्र पर इस प्रकार का शासन किसने किया है, ये किसी से पूछने की आवश्यकता ब्रजेश्वर को नहीं है। उसके नेत्र छल छल करने लगते हैं, किंतु अभी अवसर दूसरा है। ब्रजेश्वर अपने आप को संवरण कर लेते हैं, वेदना छिपा करके हंसने लग जाते हैं तथा अविलंब बाएं हाथ के सहारे श्री कृष्ण चंद्र को वक्षस्थल से सटा करके दाहिने हाथ के द्वारा बंधन खोल देते हैं। श्री कृष्ण चंद्र के नेत्रों से अनर्गल अश्रु प्रवाह बह रहा है। बंधन मोचन के अनंतर नहीं, तभी से जबकि ब्रजेश्वर बंधन खोलने के उद्देश्य से उनकी ओर चले थे। ब्रजेश्वर उन्हें गोद में उठा करके उनके अश्रु सिक्त मुख पर घन घन चुंबन अंकित करने लगते हैं। साथ ही उनका दुख भार कम करने के उद्देश्य से सब कुछ जानने पर भी अनजान बनकर सांत्वना के स्वर में उनसे पूछते हैं, बेटा, वह दुष्ट बुद्धि प्राणी कहाँ रहता है जिसने इतने आग्रह से तुम्हें बांधा। पिता के इस लाड को पाकर के श्री कृष्ण चंद्र खिल उठते हैं। धीरे से उनके कान में कह देते हैं, बाबा, ये तो मैया का ही काम है।
तात माते वेती। किंतु बाबा युक्ति से इस प्रसंग को बदल देते हैं। ब्रजेश्वर को यह अनुमान है कि ब्रज रानी के हृदय में कितनी वेदना होगी। जिस क्षण ब्रजेश्वरी की प्राण शून्य सी हुई दृष्टि के सामने महाराज नंद ने श्री कृष्ण चंद्र को अपने क्रोध में धारण किया, उसी समय यशोदा रानी में अपने आप चेतना का संचार तो हो गया था, किंतु तुरंत दुख एवं लज्जा के भार से वह इतनी अधिक दब गई थी कि निकट जाकर पुत्र का मुख देखना तो दूर, सिर उठाकर उस ओर ताकने की क्षमता भी उनमें नहीं रही। विक्षिप्त सी वे जहां थी वहीं बैठ गई। ब्रजेश्वर ने एक बार दृष्टि घुमा कर यशोदा रानी की ओर देख लिया था। वे सब कुछ समझ गए थे। उनके समीप जाना, पुत्र को सांत्वना देने के लिए, अपना दुख भार हल्का करने के लिए उनकी भर्त्सना करना, यह तो ब्रजेश्वरी के वात्सल्य पूरे चित्त को छन छन भीन देना है। ब्रजेश्वर जैसे परम गंभीर नारायण चरण किंकर के स्वभाव को शोभ प्रदर्शन का ये कठोर रूप छू ले, ये तो असंभव है। इसलिए उन्होंने इस प्रसंग को टाल दिया। अपने पुत्र को गोद में लिए ब्रजेश श्री जमुना तट पर जा पहुंचे। स्वयं स्नान करके श्री कृष्ण चंद्र को स्नान कराया, ब्राह्मणों के द्वारा सस्ती वाचन आदि करवाई। फिर उन्हें अमित स्वर्ण भार अर्पित करके अगणित गौदान करवाई। अंत में पुत्र को सब विप्र एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से नहलाकर घर लौटे। घर आकर के पूर्वान्न भोजन की व्यवस्था में लगी। आज परिवेशन संबंधी समस्त कार्य रोहिणी जी ने किए। ब्रजेश्वरी तो एक कक्ष में अकेली बैठी आंसू ढाल रही है। संध्या होने को आई। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण चंद्र एवं श्री राम को साथ लिए गोष्ठ में चले गए। अब तक ब्रजरानी ने अन्न का कण क्या, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। गोष्ठ से लौटने पर यह सूचना ब्रजेश्वर को मिलती है। वे श्री कृष्ण चंद्र से पूछते हैं, मेरे लाल, क्या जन्नी के निकट जाओगे? इसके उत्तर में श्री कृष्ण चंद्र रूठे स्वर में बोले, नहीं, अब तो बाबा मैं तुम्हारे साथ ही रहकर समय बिताऊंगा। कुछ वृद्धा गोपियां हंसकर बोली, किसके दूध पियोगे? श्री कृष्णचंद्र ने इस पर दोनों कपोलों को फुलाकर कहा, मिश्री मिला हुआ ध्रोष्ण गो दुग्ध पीऊंगा। गोपियां चिढ़ाती हुई सी बोली, क्रेन क्रीडिश्यासी, खेलोगे किसके साथ? तो श्री कृष्णचंद्र ने ब्रजेश की ग्रीवा में अपनी नन्ही भुजाएं डाल दी और बोले, बाबा के साथ ही, और दाऊ भैया को भी साथ ले लूंगा। ब्रजेश के होठों पर मुस्कान छा गई। वे धीरे से बोले, मेरे लाल, दाऊ भैया की जन्नी रोहिणी जी के पास जाने में क्या हानि है? फिर तो कृष्णचंद्र के नेत्रों में रोष भर आता है। अस्वीकार की मुद्रा में अपने मस्तक को संचालित करते हुए कह उठते हैं, यह भी मुझे छोड़कर चली गई थी। श्री कृष्णचंद्र की उक्ति सुनकर के रोहिणी मैया के नेत्रों में जल भर आता है। अंचल से अश्रु मार्जन करती हुई वे धीरे से बोली, मेरे लाल, इतना कठोर तो क्यों हो गया? देख, तेरी माता को कितना दुख हो रहा है। किंतु श्री कृष्णचंद्र ने तो मानो इसे सुना ही नहीं। इस प्रकार की मुद्रा में वे बाबा का मुख देखने लग जाते हैं। इससे ब्रजेश्वर के नेत्र छल छल करने लगते हैं। यशोदा रानी की चर्चा करते हुए कुछ क्षण ब्रजेश्वर ने और लाड लड़ाया। श्री कृष्णचंद्र उतने क्षणों में ही अपने बंधन दुख को, जन्नीकृत अपमान को भूलने लगे। इतना ही नहीं, उनके नेत्र सजल हो गए। दूसरे ही क्षण मैया की अनुपस्थिति असह्य हो गई। न जाने कितनी बातें एक साथ उनके मन में आ जाती हैं। श्री रोहिणी समीप ही खड़ी है। श्री कृष्णचंद्र शंकित होकर उनकी गोद में चढ़ जाते हैं। रे छोटी मैया, मेरी मैया कहाँ है? उसके पास ले चलो। यही बार बार व्याकुल कंठ से पुकारने लगते हैं। कुत्र में माता। श्री रोहिणी तुरंत यशोदा रानी के पास चली आती है। नीलमणि अपनी जन्नी के पास आ गए, पर जन्नी ने
तब जाना जब नीलमणि ने उनकी ग्रीवा को अपने भुजाओं से वेष्टित कर लिया और उनके कंठ हार बन गए। जन्नी का चिबुक श्री कृष्णचंद्र के मस्तक का स्पर्श कर रहा है। जन्नी के अश्रुपूरित कंठ से अपने वत्स को लालन करती हुई गौ के घों घों रव जैसी ध्वनि हो रही है। नेत्रों से जल की झड़ी लग रही है। उनका विगलित हृदय ही अश्रु बन के बाहर की ओर बह चला है। ब्रजेश्वरी का ये प्रेमिल भाव सबको रुला देता है। जितनी गोप सुंदरियां खड़ी हैं सबके नेत्र बरसने लगते हैं। आकाश में नक्षत्र पंक्ति आ विराजी है। नीलमणि की प्यारू का समय हो चुका है। मैया थाल सजाने उठ पड़ती है। क्षणों में वह स्वर्ण थाल को विविध पकवानों से पूर्ण करके अपने नीलमणि के सामने रख देती है। नीलमणि भोजन आरंभ करते हैं। आरोगत हैं श्री गोपाल, छठ रस सोंज बनाई यशोदा, रची के कंचन थाल करती प्यारी, निहारती हरि मुख चंचल नैन विशाल। जो भावे सो मांगी लेहु तुम, माधुरी मधुर रसाल, जे दर्शन सनक आदि दुर्लभ, ते देखती ब्रज बाल। सूरदास प्रभु कहत जसोदा, चिर जीवो नंदलाल। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।